नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 60 नंबर का वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 9 दिन का जो समय बचा है वो आप लोगों के लिए सदुपयोग हो। यानी कि जितना ज़्यादा आप लोगों को वीडियो बताऊंगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजन को, जो कि कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के रोटी और पीठा है। देखो, हालाँकि ये जो प्रश्न है ना, आज का जो टॉपिक बताने वाला हूँ, वहाँ आप लोगों के लिए बहुत ही सरल है। क्योंकि जितने जैसे कि महिला परीक्षा भर्ती तो सभी क्या है, अ, लड़की है यानी कि फीमेल है, वो सभी एग्ज़ाम दिला रहा है, ठीक है? और इन सभी को पता है कि किस रोटी का प्रयोग करते हैं, किस रोटी में क्या करते हैं, मीठा है कि नमकीन रहता है, वो सभी को पता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के व्यापम और सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ के व्यंजन संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी हमको घूम जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, या ये प्रश्न तो हमको याद नहीं था, तो ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में 1 आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए, और ये तो कन्फर्म है कि एक-एक नंबर से आपको स्कोरिंग करना है, ठीक है? कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिशन है कि एक-एक नंबर के बीच में कम से कम हज़ारों कैंडिडेट यहाँ पर रहते हैं। तो आपसे जो है ऐसा प्रश्न जो कि आपसे हमेशा उपयोग करते हो, और ये जो है चूकना नहीं चाहिए। तो फिर इसी क्रम में यहाँ पर देखने वाले हैं आज का जो छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोगों के जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से ऊर्जा का संबंध है, उसी प्रकार डीएनए का संबंध किससे है? ये रहेगा प्रजनन से रहेगा, ठीक है? डीएनए का जो है वह प्रजनन से रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ बी रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का व्यंजन। एक तरफ है इसके बारे में जानकारी भी है, और एक तरफ इसके बारे में यानी कि जो ये फ़ोटो रहेगा, ताकि हम समझ सकें कि हाँ, ये व्यंजन अपने छत्तीसगढ़ में बनता है। हालाँकि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लेकिन मैंने जो प्रमुख व्यंजन है उसे लाया है, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। पहला क्या है, यहाँ पर ठेठरी है। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है फ़ोटो में, है ना? ठेठरी किस प्रकार से होता है? ठेठरी जो है लंबी व गोल आकृति वाला नमकीन व्यंजन होता है। यह बेसन से बनता है। किससे बनता है? बेसन से बनता है, और ये हमेशा नमकीन ही रहता है। ये जो है अ, उम, ये जो है मीठा नहीं बनता, ठीक है? नमकीन ही रहता है। और इसका जो समय कब है, वहाँ तीजा पोला के अवसर पर बनाया जाता है। कभी-कभी इस चीज़ को समझना। अब ठेठरी क्या तीजा पोला के अवसर पे ही खाया जाता है क्या? नहीं, वो तो सभी टाइम खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं अपने घर में हमेशा बनाकर। लेकिन ये प्रश्न आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। ये प्रश्न अगर आता है कि छत्तीसगढ़ में ठेठरी व्यंजन कब बनाया जाता है, तो आपको विशेष रूप से तीजा पोला आंसर ही सही लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं तो होली के समय भी खा लेता हूँ, या दीपावली के समय भी हम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सिर्फ़ तीजा और पोला ही सही लगाना है, क्योंकि इसका आंसर ऐसा ही सही रहेगा, ठीक है? इसके क्रम में है दूसरा क्या है, करी, या इसे बोलते हैं करी लाडू बोलते हैं, ठीक है? जो कि एक बेसन का बना रहता है मोटा सेव से, और इसे जो है नमक डालकर नमकीन करी यानी कि सेव बनाते हैं, तथा बिना नमक के करी में गुड़ वाला मीठा लड्डू बनाते हैं। यानी कि जो कै जैसे कि बेसन का रहता है ना, उसमें नमक डाल के क्या करते हैं, करी बना देते हैं, ये करी हो गया। लेकिन बिना नमक डाल के इसे हम अगर गुड़ के साथ बनाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है, मीठा लड्डू बन जाता है। और ये कब बनाया जाता है, सुख-दुःख के अवसर पर। जैसे कि किसी घर में किसी का मृत्यु हो गया, या किसी का जैसे कि शादी के समय है, तो इसी समय पर विशेष बनाया जाता है। अब आप जो है हमेशा खाओ वो मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न में आपको यही लिखना है, सुख और दुःख के अवसर पर ही खाया जाता है। फिर आता है सोहारी। यहाँ पर देख सकते हो आज फ़ोटो में सोहारी किस तरीके से है। तो गेहूँ आटा से बनाया जाने वाला व्यंजन नमकीन पतली एवं बड़ी होती है। क्या होती है? नमकीन होती है, ठीक है? सोहारी कहा जाता है, और ये जो है विशेष रूप से शादी विवाह और भोज के कार्यक्रम में यहाँ दिया जाता है, ठीक है? उसी क्रम में है बड़ा, या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बड़ा शब्द, है ना? तो ये उड़द और मूँग के दाल से बनाया जाता है, और विशेष रूप से विवाह तथा पीतर में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से क्या है, विवाह, और इससे भी विशेष क्या होता है, पितर के समय में। जैसे कि अभी क्या आने वाला है, छत्तीसगढ़ में पितर का समय आता है गणेश चतुर्थी के बाद, मतलब गणेश के विसर्जन के बाद, है ना? तो इसमें क्या है, बड़ा का विशेष महत्व है, बड़ा का। अपने पितृ देवता को भी मतलब बड़ा चढ़ाते हैं या उसे अर्पण करते हैं। अगला है तस्मई। तो छत्तीसगढ़ में तस्मई किससे बनता है, यहाँ पर देखे थे छत्तीसगढ़ी तस्मई एक खीर जैसा रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं ना, खीर जैसा। यह खीर जैसे होता है। इसमें जो है दूध, चावल, शक्कर आदि इस पदार्थ से मीठा मीठा व्यंजन बनाया जाता है, और ये सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। यानी कि हर समय आप जब चाहे तब इसे बना सकते हो। फिर आता है खुरमी।
तो खुरमी क्या है, जैसे कि ठेठरी और खुरमी मैंने बताया था, ये तीजा और पोला का विशेष जो परंपरागत जो है व्यंजन है। और ये गेहूं और चावल आटे के मिश्रण से निर्मित एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है। किससे है? गेहूं और चावल आटे से यह बनता है खुरमी। फिर आता है पपची। ये जो है पबजी नहीं है जो कि खेलने वाला है, ये पपची है। तो ये जो पपची है, गेहूं चावल आटे से बनी पपची बालूशाही के समान होती है। जैसे कि बालूशाही कैसे होता है? गोल रहता है, तो ये क्या है, थोड़ा सा चपटा रहता है। तो ये जो है एक मीठा व्यंजन है और शादी के अवसर पर विशेष रूप से दिया जाता है। अगला है ऐरसा। तो ऐरसा जो है चावल आटा तथा गुड़ की चाशनी से बना एक स्वादिष्ट मीठा पकवान है। ये जो चावल आटा से बनता है, गेहूं आटे से नहीं बनता है ना। और ये जो है दीपावली और होली के अवसर पर बनाया जाता है। अब हालांकि तीजा पोला की जैसे कि समय आने वाला है, बहन है या जो भी बेटियां हैं वो सभी आ रहती है, तो फिर उसके लिए शौक से हम लोग क्या बना देते हैं, ऐरसा बना देते हैं। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाता है कि ऐरसा का जो है उपयोग विशेष रूप से किस समय किया जाता है, तो ये दीपावली और होली के समय ही किया जाता है। अगले है देहरौरी, यानी कि देसी रसगुल्ला कहा जाता है इसे। देहरौरी को ही देसी रसगुल्ला कहा जाता है। और ये दरदरे चावल से मीठा व्यंजन बनाई जाती है। मीठा चाशनी में इसे डुबोकर बनाया जाता है और ये विशेष रूप से पितृ पक्ष के दिन या दीपावली के समय बनाया जाता है। अगला है फरा मुठिया। यहाँ पर दो शब्द है, एक है फरा और मुठिया, दोनों को अगर विशेष रूप से अंतर देखा जाए तो फिर अलग अलग है। फरा उसे कहा जाता है जो कि हम दीपावली के समय उपयोग करते हैं, दीपावली के समय बनाते हैं ना, है ना, उसी को कहा जाता है फरा। और मुठिया जो कि अधिकतर हम ठंड के दिनों में करते हैं वो मुठिया है। सामान्य शब्दों में फरा और मुठिया बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है, फरा मुठिया है। तो चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है और यह नमकीन होता है। लक्ष्मी पूजा के दिन किया जाता है और ये जो फरा मुठिया रहता है वहाँ पतला पतला से रहते हैं। अगला है चौसिला। तो चौसिला किससे बनता है? चावल आटे से बनाया जाता है। यह एक नमकीन व्यंजन है और इसे हरेली, पोला और छेरछेरा त्योहार में बनाया जाता है। किसमें? हरेली, पोला और छेरछेरा त्योहार में विशेष रूप से बनाया जाता है। फिर आता है चीला। तो चीला जो है चावल के आटे से बनाया जाता है। ये मीठा भी बनता है और नमकीन दोनों प्रकार से बनता है और विशेष रूप से हरेली के त्योहार में। अब देखो, चीला तो हम लोग रोज घर में खाते हैं लेकिन इसका महत्व नहीं है, ये हरेली त्योहार का स्पेशल महत्व रहता है। जैसे कि हरेली त्योहार मनाते हैं, उसके बाद लगभग 5 रविवार को किसान अपने खेतों में जाकर क्या करते हैं, है ना, जैसे कि चीला चढ़ाते हैं, है ना, तो यही है चीला। अगला है भजिया। तो भजिया क्या है? चना बेसन से बनाया जाता है, नमकीन होता है, अतिथि सत्कार के समय इसका उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। फिर आता है गुलगुला, या इसे कहते हैं गुलगुल भजिया कहते हैं, ठीक है। ये जो है गेहूं के आटे से गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। यह एक मीठा व्यंजन होता है और इसे अतिथि सत्कार और तीजा पोला के समय विशेष रूप से आता है। जैसे कि तीजा पोला में अपनी बहनों को लाने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, गुलगुल भजिया का विशेष रूप से महत्व रहता है। अब हालांकि सब रेडीमेड हो गए हैं, केला पकड़ लेते हैं, कोई सेव पकड़ लिए, कोई मीठा पकड़ लिए, लेकिन घर में कोई बनाना पसंद नहीं करते। खैर ठीक है। अब यहाँ पर आ गया लाटा। तो ये क्या है? इमली, नमक नमक और मिर्चा धनिया से बनाया जाता है। ये खट्टा मीठा पदार्थ है, ठीक है। हालांकि इमली क्या होता है, खट्टा रहता है, लेकिन उसमें मीठा बनाने के प्रयास करते हैं ताकि थोड़ा सा चटपटा बने। और ये जो है सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है और इसे देसी लॉलीपॉप भी कहा जाता है। अगला है मुठिया। मैंने बताया था ना, मुठिया क्या है कि चावल आटे को गूंथ कर तैयार किया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है। फिर मिर्च और तिल का छौंका लगाया जाता है। ये जो मुठिया ना वो साइज में बड़ा रहता है और फरा जो है साइज में इससे छोटा रहता है। ठंड के समय में ज़्यादातर बनाते हैं। अब देखते हैं अंगाका रोटी। ये जो है छत्तीसगढ़ का विशेष रोटी है, ठीक है। जैसे कि गाँव में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ को देखने को मिलता है। चावल आटे से चावल आटे को गूँथ कर बड़ा गोल तैयार किया जाता है, गोला। फिर उसके ऊपर और नीचे तरफ से पत्ते ढककर आग में पकाया जाता है। और ये जो है समय सामान्य अवसरों पर किया जाता है, ठीक है, कोई भी समय से किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ विशेष 10 महत्वपूर्ण जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको बताना है। पहला प्रश्न क्या है? तस्मई क्या है? अब बताओ कि तस्मई क्या है। मैंने बताया था ये जो है एक खीर है, ठीक है, खीर है यह है। चावल आटे से बनता है। जो कि खीर है उसमें दूध दूध है, शक्कर है। आप अगर एक्स्ट्रा डालना चाहो तो काजू किशमिश बादाम इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये तस्मई क्या है? खीर है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है? जो कि रांची में है ना, गरियाबंद जिले में, उसमें क्या है, राजीव लोचन मंदिर है। तो वहाँ पर जब भी जाओगे तो देखना वहाँ पे जो प्रसाद देता है वह क्या रहता है, उसे कहा जाता है पीड़िया कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या क्या बोला जाता है?
पीड़िया कहा जाता है और ये पीड़िया जो है चावल के आटे से बनाया जाता है जो कि मीठा रहता है। अगला है छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? आपको बताना है देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? ये रहेगा पितृ पक्ष में, है ना? पितृ पक्ष में विशेष रूप से बनाया जाता है। अगला है किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? आपको बताना है पसहर चावल का उपयोग जो अनिवार्य किस त्योहार में होता है? ये रहेगा खरमच्छठ या इसे करमच्छठ भी बोलते हैं, ठीक है? पसहर चावल मतलब पता है ना? यानी कि ऐसा चावल जो कि हल ना चलाया हो, ऐसे जगह उगा रहता है। जैसे कि कोई मैदान जगह है या कोई जगह जैसे कह सकते हैं जहाँ पे पानी ठहरता है, वहाँ पे कोई हल नहीं चलाता लेकिन वो जग जाता है, उसे ही कहा जाता है पसहर चावल। अगला है फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है? अभी बताया था आपको, ये रहेगा चावल के आटा से बनता है जिसे भाप में पकाया जाता है। अगला है पपची के बारे में सही है। यहाँ पर जैसे कि 3 ऑप्शन दिया गया है कि यह एक मीठा व्यंजन है। दूसरा है यह गेहूँ चावल के आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। तीसरा है यह एक रसदार व्यंजन है। इसका जो जवाब आ जाएगा अ और ब सही रहेगा। लेकिन यह रसदार व्यंजन है, यह गलत है। इसका जो जवाब आ जाएगा अ और ब सही रहेगा। अगला है निम्न व्यंजनों में जिसे चावल से बनाया जाता है, तो कौन से व्यंजन है जिसे चावल से बनाया जाता है? जैसे कि ठेठरी, चौसेला, खुरमी, एडसा है। इसका जो जवाब आ जाएगा चौसेला और एडसा, ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ है, छत्तीसगढ़ का व्यंजन है जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है, ठीक है? इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर डी रहेगा, ब और द रहेगा। यहाँ पर चावल के आटे से नहीं, चावल से ही बनाया जाता है। इसे जो है दरदरा पीस कर बनाया जाता है, ठीक है? अगला है इनमें से कौन-सा एक व्यंजन छत्तीसगढ़ का नहीं है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ का व्यंजन कौन-सा नहीं है? जैसे कि पपची है, बोबरा है, देहरौरी है, रसगुल्ला है। इसका जो जवाब आ जाएगा रसगुल्ला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आ गया बोबरा। बोबरा जो है गेहूँ आटा से बनाया जाता है और ये मीठा रहता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला क्यों नहीं छत्तीसगढ़ का व्यंजन पता है? छत्तीसगढ़ का व्यंजन रसगुल्ला इसलिए नहीं है क्योंकि इसे जो है पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्रदान है। जीआई टैग मतलब है कि उस जो क्षेत्र का भौगोलिक उत्पत्ति वहीं से हुआ है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक जीआई टैग क्या कौन-सा है? नगरी दुबराज चावल। ये क्या है? धमतरी जिले के नगरी के पास उगाया जाता है और कहा जाता है कि पूरे देश में यहीं पर है जो कि स्थान से इनका पैदा हुआ है। इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीक़ा से रसगुल्ला का जो उत्पादन है या रसगुल्ला का जो पहली बार जो बनाया गया है वहाँ कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाया गया है। इसलिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से जीआई टैग प्रदान किया गया है रसगुल्ला को पश्चिम बंगाल के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि रसगुल्ला जो है छत्तीसगढ़ का एक व्यंजन नहीं है। हालाँकि बनाया जाता है जैसे कि वड़ा पाव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसी तरीक़े से, ठीक है? अगला प्रश्न है तीजा पोला के समय बनाया जाने वाला विशेष पकवान है। तो बताना है कि तीजा पोला के समय बनाया जाने वाला विशेष पकवान कौन-सा है? ठेठरी और कुरमी। ये जो है विशेष रूप से आता है। जैसे कि एक क्या होता है गुलगुल भजिया होता है, ठीक है? या गुलगुला बोलते हैं, तो ये भी रहता है। लेकिन जब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका जो आंसर आ जाएगा ठेठरी और खुरमी जो कि विशेष रूप से तीजा पोला के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों अब अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए एक होमवर्क है तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आप देखना कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसने के लिए गढ़ कलेवा खानपान परिसर खोला गया है। तो गढ़ कलेवा मतलब समझते हो ना, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यंजन मिलता है, आप गर्मी में जाओगे ना तो वहाँ पर बासी भी मिलता है, ठीक है? बासी खाने को मिलेगा। टमाटर चटनी वो भी मिक्सी का नहीं है, अपना सिल से पिसा रहता है। तो ऐसा मिलता है वहाँ पर गढ़ कलेवा। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा कहाँ पर सर्वप्रथम खोला गया है और इसे जो है 2016 में खोला गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर बिलासपुर है, रायपुर है, कोंडागाँव है, दुर्ग है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।